दशांग अन्नं विप्रस्य भानुवारे ददन्नरः परजन्मनि चारोग्यं दशवर्षं समश्नुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में चंद्रमा से शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। मैंने कल जो कार्यक्रम बनाया था उत्तरा फाल्गुनी का बताया था। अगर आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में आपका जन्म हुआ है तो नक्षत्रफल नाम का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने उसमें नक्षत्रों पे बातें की हैं जिससे आपको बहुत समझने में आसानी होगी, अपने आप को समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए, कार्यक्रम शेयर भी बिल्कुल करना है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जहां चंद्रमा को शीत सागर कहते हैं। एक ऐसा समुद्र जो बिल्कुल ही शीतल है, जिसमें कोई ज्वार भाटा नहीं है और जो सिर्फ प्रेम को पहचानता है, सिर्फ प्रेम को। उसमें न तो ईर्ष्या है, न द्वेष है, न छल है, न कपट है, न मोह है, न मात्सर्य है, न प्रमाद है, न आलस्य है, न कुंठा है, न ममता है, न समता है, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। चंद्रमा को प्रेम का प्रतीक माना गया, शांति का प्रतीक माना गया, दया का प्रतीक मान दिया गया। यहाँ पे अगर ये मजबूत है तो वो जातक ऐसा होगा कि जिसके पास बड़ा प्रेम है, जो सहिष्णु है, जो बिल्कुल ही सबको साथ लेकर के चलने वाला है, सबको प्रेम देने वाला है। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो गए तो अब ये सारी बातें उलट जाती हैं। मतलब अब वो ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, जलेगा, है ना, क्रोध करने वाला है, सदैव निरंतर जो है वो दूसरों से परेशान रहने वाला, स्वयं को भी परेशान करने वाला, ऐसा बना देते हैं। और शनि दुख स्वरूप हैं। शनि को दुख कहा गया, काल कहा गया, है ना, इनको रौद्रावतार कहा गया। ये जो है वो बहुत ही व्यक्ति को रुला देने वाला, कष्ट देने वाला, मृत्यु से डर, भय, आशंका, है ना, नियमबद्ध रहने के लिए विवश कर देने वाले, अपने कर्तव्यों को समझने वाले, ऐसा बना देते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के हैं, बढ़िया बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने कर्तव्य के पथ को जागरूक करने वाला होता है। वो उजागर करता है, अपने जीवन के रहस्य को समझता है प्रैक्टिकली। और अगर कमज़ोर हैं तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बोध से दूर होता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, उसके वंश का कर्म क्या है, वो किस लिए इस धरा पे आया है, उसका वास्तविक कर्म क्या है, ये शनि बताते हैं। तो इन दोनों ग्रहों का जो संबंध बना है वो आपकी कुंडली में कैसा बना है, आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो प्रायः प्रत्येक दिन शाम में मैं पढ़ता हूँ। उसमें वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि रविवार के दिन अन्न का दान किसी ब्राह्मण को करना है। तो अन्नदान में सिर्फ ऐसा नहीं कि अन्नदान ले जाकर के उनको चावल दे देना है या अनाज दे देना है, ऐसा नहीं है। उनको अपने घर बुलाना है, उनका पाद सेवन करना है, अक्षत चंदन घी के मालपुए उन्हें खिलाने हैं, उनका चरण धोना है, उनको नया वस्त्र, नूतन वस्त्र देना है, उनको अच्छी वाणी से उनका आशीर्वाद लेना है, साष्टांग प्रणाम करना है। जाते समय भी उनको बेहतर तरीके से उनका आते समय भी स्वागत करना है, जाते समय भी उनका स्वागत करना है। अभिनंदन और स्वागत और जो विदाई होती है वो बहुत ही मर्म के साथ, धर्म से युक्त होकर के, आचरण से युक्त होकर के करना है। तब अगर ऐसा आप प्रत्येक रविवार को किसी ब्राह्मण को करते हैं बुला करके अपने घर में, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आपके घर में निरंतर दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा है तो अपने घर में रविवार को किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उसकी विशेष सेवा करिए। अक्षत से, चंदन से, पुष्प से उनको पुष्प की मालाएं पहनाइए, उनको तिलक लगाइए, उनका पाद सेवन करिए। ये सब चीज़ें करके, मतलब विशेषतः उनकी पूजा करके तब उनको दक्षिणा दीजिए, मालपुआ खिलाइए, घी का मालपुआ, घी का दान करिए, वस्त्र दीजिए। ऐसा करके उनको विधिवत उनकी पूजा करके उनको विदा करिए।
और तब देखिए आपके धीरे धीरे स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने आरंभ में कही। अब बात विषय पे करते हैं। चंद्रमा और शनि का संबंध जब जन्म कुंडली में एक साथ किसी भाव में हो जाएगा तो ये अशुभ परिणाम देने वाला हो जाता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के जीवन में निरंतर ही परेशानियां बनी रहती हैं। जब जन्म कुंडली के चंद्रमा और शनि एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाले हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं होता है, कुंठा से प्रतिक्रिया देने में ही वो उलझा हुआ है। वो निरंतर दूसरों की सोचने में ही लगा हुआ है कि कैसे उसका ये हो जाए, कैसे उसका ये कर दूं, उसने मुझे ये कहा है मैं उसको ऐसा जवाब दूंगा। इस तरीके की प्रवृत्ति चंद्रमा और शनि एक साथ देते हैं। ये आपके मन को तोड़ने का काम करते हैं। जो आपका मन चाहता है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, उसको वो प्राप्त कराने में दिक्कत देते हैं। कुछ कुछ मामलों में इनकी स्थिति कुछ भावों में अच्छी भी मानी गई है। जैसे लग्न में, अगर ये लग्न में बैठे हों और विषम संख्या की राशि में बैठे हों तो ये ठीक होता है। अगर उच्च के शनि लग्न में बैठे हों, जैसे 7 नंबर की राशि में विषम संख्या होगी, और वहां अगर वो लग्न में बैठे हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इनका बहुत ही कमजोर परिणाम 12वें भाव में, 8वें भाव में, 7वें भाव में, 6वें भाव में, बाकी के अन्य भावों में कमजोर भी मिलता है। कुछ हद तक काफी अच्छे परिणाम जन्म कुंडली के तीसरे भाव में भी देखते बनते हैं। अगर शनि और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में हुई है तो ये अच्छा होता है कई मामलों में, धर्म के मामले में, चरित्र के मामले में, धन के मामले में, मेहनत के मामले में, है ना, पिता माता के प्रभाव और सुखों के मामले में। पर फिर भी अगर जहां भी ये एक साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, और अगर उस पर मंगल और राहु की भी दृष्टि पड़ जाती है तो ये और खराब हो जाता है। बैठना तक ठीक था, पर उस पर मंगल और राहु की दृष्टि और भी ज्यादा ये परिस्थिति को बिगाड़ देती है। मतलब ये ठीक नहीं होता। चंद्रमा से दूसरे घर में शनि, अशुभ परिणाम यहां भी मिलता है। चंद्रमा से दूसरे घर में शनिदेव का परिणाम धन बचने नहीं देता है, बुद्धि एकाग्र नहीं रहती है, संतान से दिक्कत होती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद बना रहता है, कोर्ट केस कचहरी का मामला परेशान करता है, विवाह होने में दिक्कत होती है। किसी के साथ भी जब आप संबंध में आगे बढ़ते हैं तो आपको वो व्यक्ति जब जैसे कोई पार्टनर ही बनाना हो तो आरंभ में लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, पर जैसे जैसे आप उसके साथ काम करने जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपको दिक्कत होती है। चंद्रमा से दूसरे घर के शनि व्यक्ति के निर्णय को कमजोर करते हैं। यहां दाम्पत्य, नौकरी, भाग्य, पिता का सुख, इतना ही नहीं धन का व्यय, मित्रों का प्रभाव कमजोर, पढ़ाई में कमजोरी और रोग से युक्त व्यक्ति को होते देखा जाता है। क्लियर है? चंद्रमा से तीसरे घर के शनि शुभ परिणाम देते हैं, मतलब ये अच्छा है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा से तीसरे घर में शनि बैठे हैं किसी भी भाव में, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं, मतलब चंद्रमा से गिनने पर तीसरे घर में अगर शनि बैठे हैं तो ये बहुत ही उत्तम परिणाम देता है। जहां दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, मेहनत, भाग्य, ये अच्छा है, इसमें कमजोरी नहीं है। चंद्रमा से चौथे घर के शनिदेव अच्छे नहीं होते, यहां फिर आपको परेशान होना पड़ता है, यहां फिर आपको कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होती है, यहां फिर से आपको कई तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। घर में कलह, एकाग्रता, मन पढ़ने में ना लगे, बार बार काम छूटता रहे, नौकरी बार बार बदलनी पड़े, बॉस के साथ संबंध ठीक नहीं होता, कलीग वगैरह भी आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, निवेश बहुत सही तरीके से नहीं हो पाता है, बार बार आपके गलत निर्णयों के कारण आपका धन व्यय होता रहता है, जिसको आप दे रहे हैं वो सही जगह पे आपका धन व्यय नहीं कर रहा है, आपका धन गलत जगह पे खर्च हो रहा है। इस तरीके की चीजें चंद्रमा से चौथे भाव के शनि देते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है। चंद्रमा से पंचम घर के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं और यहां पे व्यक्ति के एजुकेशन में, बुद्धि में, ज्ञान में, भाग्य में, लाभ में कई तरीके का सुख मिल जाता है। ये मतलब ये युति जो है, ये जो संबंध है परस्पर चंद्रमा और शनि का नवम पंचम का, जिसमें से पांचवें का भाव बहुत अच्छा बैठा होता है, यहां पे शास्त्र इसे अच्छा कहते हैं और इसको अनुकूल परिणाम जातक के जीवन में देखते हुए भी मैंने भी देखा है। मतलब पंचम के शनि, कई बार इसे पनौती भी कहते हैं चंद्रमा से पंचम घर में जब जाते हैं, लेकिन जब आप शनि के अर्थ को समझते हैं तो शनि की दशा में आप समझ लीजिए, तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली बनी है, तर्क की बात करता हूं और दृष्टिकोण की बात है,
सही बात है कि अगर एक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं तो उसके जीवन में शनि तो लगभग पूरे जीवन ही रहेंगे। दशा रह गई 18-19 साल की, 7.5 अगर एक तरीके से 7.5 तो 25 साल तो उसका ऐसे ही बीत गया। पनौती भी चली गई तो 2.5 साल 3 साल इसमें भी चला गया, तो बचा ही क्या व्यक्ति के पास। इस वजह से चंद्रमा के पंचम भाव के शनि का परिणाम अच्छा मिला है और मिलते देखा गया है। हमें इसको देख करके चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। चंद्रमा से 6वें घर के शनि भी अच्छे होते हैं। यहां व्यक्ति को साहसी, निर्विवादी, शत्रुओं पे दमन करने वाला, शत्रुओं का संहार करने वाला, परिस्थितियों से लड़ने वाला, प्रैक्टिकल विजन के साथ आगे बढ़ने वाला, नौकरी करने वाला, पदस्थ अधिकारी, श्रेष्ठ आयु का सुख भोगने वाला, थोड़ा रुग्ण होगा। तो चंद्रमा से जो 6वें भाव के शनि हैं वो जातक को अच्छा कुछ दे जाते हैं और बहुत कुछ अच्छा दे जाते हैं। मतलब ये अच्छा संतुलित परिणाम से भी ज़्यादा बेहतर होता है। चंद्रमा से शनि का संबंध जो होता है वो उत्तम होता है। मतलब आप इसे कमज़ोर नहीं कहेंगे और खराब नहीं कहेंगे और मजबूत भी नहीं कहेंगे, ये सामान्यतः ठीक ठाक है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चंद्रमा बैठे कैसे हैं और शनि कैसे बैठे हैं। अगर शनि उच्च के बैठे हैं तो चंद्रमा पे नीच की दृष्टि जाएगी, और अगर शनि नीच के बैठे हैं तो चंद्रमा पे उच्च की दृष्टि जाएगी। अरे भाई सामान्य बात है कि अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखेगा तो यहाँ 1 नंबर लिखेगा तो शनि की नीच दृष्टि प्राप्त हो गई, तो ये परेशान करेगा। अगर यहाँ शनि नीच के बैठे हैं 1 नंबर में तो यहाँ 7 नंबर लिखेगा, जो चंद्रमा को बल देगा, मतलब ये एक अच्छी बात हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा से ठीक 7वें घर के शनिदेव सामान्य परिणाम करते हैं। यहाँ आपको हर तरीके का परिणाम मिल जाता है, दाम्पत्य में, नौकरी में, व्यापार में, दिनचर्या में, पड़ोसियों के साथ संबंध सामान्य रहता है। चंद्रमा से 8वें घर के शनि मृत्यु कारक होते हैं और ये इतना कष्ट देते हैं कि पूछिए ही मत। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से गिनने पर 8वें घर में शनि देव गए हैं तो ये बड़ा परेशान करने वाला हो जाता है। फिर आपको अपने धन को बहुत ही संतुलित होकर के खर्च करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति हाथ से निकल जाती है, कोर्ट केस कचहरी में व्यक्ति का धन खर्च होता है, दुश्मन अकारण आपको परेशान करते रहते हैं। आपकी दुश्मनी सिर्फ आप ही को नहीं, परिवार वालों को परेशान कर देती है। आपकी गलती का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इस तरीके का कष्ट चंद्रमा से 8वें घर में शनि देते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा से 9वें घर के शनि। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया परिणाम। पंचम भाव के भी अच्छे हैं, 9वें भाव के भी संतुलित है। यहाँ आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है, आपका विजन क्लियर होता है, आप स्पष्ट काम करते हैं, गलतियां नहीं करते, बार बार आपको बताना नहीं पड़ता है, बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आपका विजन बहुत ही स्पष्ट होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने का बल होता है और व्यक्ति चीज़ों को लेकर के बहुत ही सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ता है, पंक्चुअल होता है, कहने का अर्थ है। चंद्रमा से 10वें घर के शनि भी अच्छे होते हैं, ये भी बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। यहाँ पे आपको डरना नहीं है, आपको राजनीति करने आती है, आप चीज़ों को समझते बहुत अच्छे से हैं, लोगों का कैसे लाभ लेना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बैलेंस कैसे बनाना है ये बहुत अच्छे से आता है। पर क्रोध जब अतिरिक्त हो जाए तो फिर बचाना बड़ा मुश्किल है आपके कोप से, ये चीजें भी हैं। चंद्रमा से 10वें स्थान के शनि आपको रिग्रेट नहीं होने देते हैं। व्यक्ति किसी भी गलती पे कभी बाद में उसको ऐसे सोचता नहीं है, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे अब अच्छे से करो। इस तरीके की चीजें लोगों को प्रायः करते हुए आप देख लेंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, बस आगे अब आगे चलता जाए, तो ये चंद्रमा से शनि इनके भाव में ऐसे ही बैठे होते हैं। 10वें, 11वां ठीक नहीं होता, अशुभ होता है। यहाँ पे व्यक्ति लालची होता है, जिद्दी होता है, दूसरों का धन हड़प ले ऐसा विचार रखने वाला, मन शांत नहीं रहता, चिंतित होता है, व्यथित होता है, कुंठा से ग्रसित है, असंतोषी प्रवृत्ति का है। उसको चाहे जितना दे दीजिए उसके पास बचेगा नहीं। वह धन को प्रायः विलय करने वाला होता है, शत्रुओं को उपार्जित करने वाला होता है, शत्रु बनाने वाला होता है, धूल फेंक करके झगड़ा करने वाला होता है ना। तो इस तरीके से परिणाम चंद्रमा से 11वें घर के शनि का होता है। 12वें भी शुभ परिणाम मिल जाता है। यहां मिला था, यहां मिला था, यहां मिला था, यहां मिला था, यहां तो और भी अच्छा होता है। यहां व्यक्ति धर्म को समझता है, तर्क को समझता है, बड़े गुरुजनों का आदर करता है, अपने बुद्धि के बल पे सबको अपनी तरफ खींच लेने वाला होता है और बहुत ही विशालकाय बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि इतनी बढ़िया होती है, सबको साथ लेकर चलने वाली, सबको सभी प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण करने वाला। जैसा पर्यावरण देखेगा वैसा अपने आप को बना लेगा। फटे कपड़े में भी दिन बीत रहे हैं और महल में भी रहना आता है। तो ये सारी चीजें जो संतुलन बनते देखी जाती हैं कि व्यक्ति बहुत ही बढ़िया कंपनी का मालिक है पर फिर भी जहां पे गया है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहा है।
वो दिखावेपन से दूर रहता है, बहुत छोटे पैसे में भी बहुत अच्छी जिंदगी भी बिता सकता है और बहुत बड़े पैसे में भी बहुत नॉर्मल जीवन जी सकता है। इस तरीके का परिणाम चंद्रमा से 12वें घर के शनि देते हैं। आप लोगों को देखिए, लोगों को समझिए, अगर उनकी कुंडली में ऐसे चंद्रमा और शनि का संबंध बन रहा है तो उनके बारे में आप ऐसा फलादेश कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।